अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छा हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। ये महीना इसलिए बाबरकत है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ पर बहुत सारे उलमाओं को इख्तलाफ है। कुछ उलमाओं का मानना है कि 8 तारीख को हुई, कुछ का मानना है कि 9 रबीउल अव्वल को हुई, कुछ का मानना है 10 रबीउल अव्वल को हुई। लेकिन ज़्यादातर उलमाओं का मानना है कि 12 रबीउल अव्वल को आप वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम पीर के दिन यानी मंडे के दिन इस दुनिया में आए थे। कहा जाता है कि आप वसल्लम की पैदाइश तकरीबन 5 बजे हुई थी, जब रात ख़त्म हो रही थी और दिन की शुरुआत हो रही थी। ये भी कहा जाता है कि अगर आप वसल्लम की पैदाइश रात के वक्त होती तो रात क़यामत तक दिन को ताने देती रहती कि देखो मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह वसल्लम पैदा हुए, और दिन को क़यामत तक के लिए ख़त्म कर दिया जाता। और अगर आप वसल्लम की पैदाइश दिन में होती तो दिन पूरी ज़िंदगी रात को ताने दे रही होती कि देखो मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, और रात को क़यामत तक के लिए ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन अल्लाह को रात और दिन दोनों को कायम रखना था, इसलिए अल्लाह ने आप वसल्लम को उसी वक्त पैदा किया जब ये दोनों मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक वाक़े पर, और इस वीडियो के क्रेडिट इसके ऑनर को जाता है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई और उसके बाद किस तरह से दाई हलीमा ने अच्छा, तो ये वीडियो आपकी का पार्ट परवरिश 2 है। 2 साल के बजाय 4 साल तक की आपकी परवरिश की थी। और जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो किस तरह से आपकी वालिदा हज़रत आमीना आपको लेकर वापस आ गई। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके आगे का वाकया बताने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू दोस्तों कीजिए, शुरू बहुत करते ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम हैं। देखने दोस्तों, के लिए। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई थी तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हज़रत आमीना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हज़रत आमीना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 ख़ास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात यह है कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र एक महीने या डेढ़ महीने का हुआ करता था, उनके वालिद हाशिम इसलिए थे। आपका ये सफ़र उनकी भी जो तकरीबन शादी हुई थी मदीना महीने की भर एक का ही औरत था। जिसका नाम 1 सलमा, महीने के बाद उनकी जब जो आप शादी हुई थी पलट कर मदीना की वापस एक औरत मक्का की जिनका नाम तरफ आ सलमा रहे था, थे तो उनसे हुई आपकी थी। ज़िंदगी में जो जिस वाक़या तरीके पेश से आया, जो जिसको मदीना देखकर था वो अब्दुल आपके मुत्तलिब दादा का ननिहाल अब्दुल भी था। मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी माँ, आपकी वालिदा हज़रत आमीना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका अल्लाह क्या इंतकाल हो वक्त है गया। होगा वो। मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमीना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश की कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, पर अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, मरना और जीना तो खुदा के हाथ में है बेशक। और एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी गोद में उठाए और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र अच्छा, के इस साथ, सफर इस में आप सोच के वसल्लम साथ के कि साथ आखिर इस मासूम से हजरत बच्चे के बीबी आमना साथ की ऐसा जो क्यों हो रहा है। बांदी थी, दोस्तों, आप उम्मे जरा ऐमन, खुद वो भी सोच कर देखिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी बेशक। जो बचपन में ही बहुत यतीम ज़्यादा हो जाते दर्दनाक होता है हैं, वो। जिनके वालिद और वालिदा का उसको इंतकाल महसूस बचपन करना में तो ही बहुत हो ज़्यादा जाता है। मुश्किल है यार। उसके बाद जैसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है।
مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، پر عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے سب پوتوں سے زیادہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھا جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا۔ اس کے لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر پر اور آپ کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی وہ ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائش سے گزر فرمایا اور اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا جی آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیے۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے کچھ بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی آج چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چاچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے تلوار سے ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور جس چیز کی خواہش کرتے تھے آپ اس کو پوری کر دیتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، ایک ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤ اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیے، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خریدتے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید اور فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکل گئے۔ ساتھ میں آپ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کی بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان کو دور کر سکے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہی ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔
जब उसको मालूम चला कि मुल्क शाम बहीरा, ने कितने पड़ाव उस डाला राहिब है का नाम बहीरा तो था। वह दौड़ता हुआ उनके पास आया बहीरा और या पैगंबर बुहैरा भी हजरत इसको कहा मोहम्मद जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम इस घाटी से इधर उस घाटी में आ चुके थे, इस घाटी में ऐसा कोई भी धर्म और पत्थर नहीं था तो इस बच्चे को देखकर सजदा न किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं क्या शान थी जिसको हमारे अल्लाह रसूल अपना की, क्या पैगंबर शान बनाकर थी भेजता नबी है। की। उसके बाद वो कहने लगा कि तुम इस बच्चे को मुल्क शाम साथ लेकर मत आना, क्योंकि आगे यहूद से इनको खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ यहूदी क्योंकि तो आप इस्लाम तौरात से और बहुत दिल ज़्यादा में नफरत इसके करते हैं। रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसकी पीठ के नीचे एक शेर की तरह एक नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इसे मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अभी मालूम चल चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा ख़ास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन आप वसल्लम का किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा तवील है और मैं ट्राई करूँगा कि आप वसल्लम के किस्से को जारी रखूँ। अच्छा, तो मेरे ख्याल में एक बात है कि जब आप वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम गए थे, वहाँ पर उन लोगों ने जिस जगह पर पड़ाव डाला था, वहाँ पर एक राहिब रहता था। ईसाई जो क्रिश्चियन जो प्रीस्ट थे, उनको राहिब कहा जाता है। उसका नाम बुहैरा था। बुहैरा को पता चल जाता है कि मक्का से एक लश्कर आ रहा है और उसमें एक शख्स होगा जो आने वाले वक्त का नबी होगा, क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी किताब में एक नबी के बारे में पढ़ा था। वो राहिब खाना बनाता है और काफ़िले के सारे लोगों को दावत पर बुलाता है। तब आप सल्लम जो थे, उनको मक्का वाले ऊँट के पास बिठाकर दावत में शरीक हो जाते हैं। जब वो लोग दावत में जाते हैं तब बुहैरा सबके पास आता है और सबके चेहरों को देखता है और पूछता है कि क्या आप लोगों में से कोई एक इंसान है ऐसा जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। तब उन लोगों ने कहा नहीं, हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक शख्स बोल उठता है कि हाँ, हमारे साथ एक बच्चा आया है जिसको हमने ऊँटों के पास बिठा रखा है। तब बुहैरा ने कहा कि फ़ौरन उस बच्चे को लेकर आओ। अबू तालिब आप सल्लम को लेकर बुहैरा के पास आते हैं। बुहैरा पूछता है कि इस बच्चे से आपका क्या रिश्ता है। अबू तालिब ने कहा कि ये बच्चा मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा नहीं, मेरा इल्म कहता है कि ये बच्चा यतीम है, सच सच बताओ ये बच्चा कौन है। फिर अबू तालिब ने कहा कि ये बच्चा मेरा भतीजा है। और उस वक्त जब आप सल्लम बुहैरा के पास आए थे, उस वक्त साए के लिए कोई जगह नहीं थी, वो धूप में खड़े थे, इसलिए एक दरख्त था, उसने आप सल्लम के ऊपर साया कर दिया। बुहैरा ने ये सब कुछ देखा और उसने कहा कि मेरा इल्म कहता है कि आने वाले वक्त का नबी है, आप इसकी कमीज़ को उठाकर देखिए, आपको निशान नबूवत दिखेगा। अबू तालिब ने निशान नबूवत को देखा और फिर बुहैरा कहता है कि आप इस बच्चे को मुल्क शाम लेकर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यहूदी हैं और वो लोग आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनको पता चलेगा कि ये बच्चा आखिरी नबी है, ये तो इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहूदी आप सल्लम से नफ़रत इसीलिए करते हैं क्योंकि आप सल्लम उनके दरमियान पैदा नहीं हुए, आप सल्लम अरब में पैदा हुए हैं, इसलिए यहूदी आप सल्लम से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और वीडियो पर रिएक्ट करते हुए। इंशाअल्लाह आप सल्लम किया तो किस्से को जारी करेंगे या फिर किसी और टॉपिक पर हम रिएक्ट करेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पर रिएक्ट करवाना चाहते तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।